नमस्कार दोस्तों, आप सबको दीपावली के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और दिवाली की धूमधाम केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में देखने को मिलती है। दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के साथ में पूजा की जाती है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है, साथ ही एक संदेश छुपा है। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि सभी देवताओं की पूजा उनके अर्धांगिनी के साथ की जाती है। जैसे शिव जी की पूजा पार्वती जी के साथ, राम जी की पूजा सीता जी के साथ, लेकिन दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। जबकि लक्ष्मी जी की पूजा विष्णु भगवान के साथ होनी चाहिए और गणेश जी की पूजा उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ। ऐसा क्यों? इसका कारण जानते हैं एक कथा के माध्यम से। तो सुनिए दोस्तों, एक बार की बात है, लक्ष्मी जी को इस बात का अहंकार हो गया कि लोग धन धान्य की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तब भगवान विष्णु ने उनके मन के भाव को जान लिया और सोचा कि लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार तोड़ने के लिए उनसे कहा कि धन धान्य की देवी तो हो, परंतु आप अपूर्ण हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा कि एक स्त्री तभी पूर्ण होती है जब उसे मातृत्व का सुख प्राप्त हो। जब तक उसे मातृत्व का सुख प्राप्त ना हो तब तक वह अधूरी मानी जाती है। विष्णु भगवान के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मी माता को बहुत दुख हुआ और एक बार उन्होंने कैलाश पर जाकर माता पार्वती के समक्ष अपना यह दुख प्रकट किया और माता पार्वती से कहा कि उन्हें गणेश जी को दत्तक पुत्र के रूप में दे दे। यह सुनकर माता पार्वती भी चिंतित हो गई। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं गणेश जी को यह वरदान देती हूँ कि जब भी मेरी पूजा होगी तब वहाँ गणेश जी की भी पूजा की जाएगी। तभी से दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। एक कारण तो दोस्तों यह रहा और दूसरा कारण यह है कि हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा धन आगमन की कामना के साथ करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धन के आने पर व्यक्ति की बुद्धि खराब हो सकती है, अर्थात व्यक्ति को धन का घमंड होने लगता है। ऐसे में धन की देवी के साथ साथ बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा का भी विधान बन गया, ताकि धन के आगमन के साथ साथ व्यक्ति की बुद्धि भी ठीक ठाक रहे और उसके जीवन में सौभाग्य, सुख और संपत्ति हमेशा कायम रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह गणेश जी की और लक्ष्मी माता की कहानी लक्ष्मी माता और गणेश जी की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।